प्रथम इंस्टीट्यूट खिड़ली से मैं राजेश शर्मा आज पर्यायवाचियों के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम मां पार्वती के पर्यायवाचियों को पढ़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि मां पार्वती के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। यहां हमको पढ़ना होगा कि दागी काका, दागी काका, दागी काका, उमा और शशि, उमा और शशि, रूस में पाई, रूस में पाई, दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, तो भगो। ये एक पंक्ति है और इस पंक्ति से हम ढेर सारे पर्यायवाचियों को निकालेंगे कि दागी काका, उमा और शशि रूस में पाई, दुआ चाहिए तो भगो। देखो, यहां दा से बनता है दाक्षायणी, दाक्षायणी, और दाक्षायणी पार्वती को कहते हैं। गी से बनता है गिरिजा, गिरिजा पार्वती को कहते हैं। का से काली और का से कात्यायनी, और ऊ से बना दिया जाता है उमा, और मां से बना दिया जाता है मिरिडानी, मिरिडानी। काली, कात्यायनी, उमा और मिरिडानी। यहां से सर्वा बना दिया जाता है, सर्वा, और सर्वा किसको कहा गया है? पार्वती को कहा गया है। सी से शिवा, शिवा पार्वती को कहते हैं। रू से बनता है रुद्राणी, रू से रुद्राणी, और से बनता है सर्व मंगला, सर्व मंगला पार्वती को कहा है। में से बनता है मेन कात्मजा, मेन कात्मजा, यानी कि मेनका की पुत्री, मेनका और आत्मजा, मेनका की पुत्री। पा से पढ़ना होता है पार्वती, पा से पार्वती, और ई से ईश्वरी, ई से ईश्वरी बनता है। दू से बनता है दुर्गा, और आ से बनता है आर्या। चा से बना दीजिएगा चामुंडा, ये चामुंडा। ही से बना दीजिएगा हिमसुता, ही से हिमसुता, और ऐसे बना दीजिएगा अंबिका, ऐसे अंबिका, और भै से भवानी, और गौ से बनाना है गौरी, है ना, गौ से गौरी बनाना है। तो ये जो मायने आप देख रहे हो, इन सभी मायनों को आप पार्वती के पर्यायवाचियों में पढ़ोगे। अब देखो, यहां कुछ शब्द हैं, जैसे गिरिजा, कात्यायनी, मृडानी, उमा। अब जैसे ये दो शब्द आए हैं, एक तो आया है उमा और दूसरा आया है उमा। इन दोनों शब्दों को जानो कि उमा क्या है और उमा क्या है। उमा बोला जाता है पार्वती को, ये ध्यान रखना। उमा पार्वती का पर्यायवाची होता है, जबकि गेहूं की हरी बाल, गेहूं की हरी बाल, तो जो गेहूं की हरी बाल होती है, उस गेहूं की हरी बाल को क्या कहा जाता है? उमा। अब बताओ, ये शब्द युग्म बना या नहीं बना? अब यहाँ पर एक शब्द होता है, जैसे अभी हम सर्वा की बात करेंगे, अभी हम शिवा की बात करेंगे, रुद्राणी, मेनका और आत्मजा की भी बात करेंगे, ईश्वरी की बात करेंगे, आर्या की बात करेंगे, हिम और सुता की भी बात करेंगे। देखो,
यहाँ एक शब्द है शिव और शिव के साथ पढ़ा जाता है शिवा। शिव का अर्थ महादेव होता है। शिव का अर्थ होता है महादेव और शिवा का अर्थ होता है पार्वती। बताओ ये दोनों बातें समझ आई या नहीं आई? फिर हमने एक शब्द बोला था, उसमें बोला है ईश्वर और एक शब्द पढ़ा है ईश्वरी। ये लो, ईश्वर और ईश्वरी। ईश्वर शिव को कहा है, ईश्वर शिव को कहा है और ईश्वरी पार्वती को कहा है। तो शिव महादेव और शिवा पार्वती, ईश्वर शिव और ईश्वरी पार्वती। इसके बाद में एक शब्द और बनकर आता है, जैसे सर्व, एक होता है सर्वा, एक होता है सर्व, एक होती है सर्वा, सर्वा, और इसके बाद में एक होता है तुम्हारा सर्वर, ये सर्वर होता है। इसके बाद में एक सर्वरी होती है, सर्वरी, एक होता है सर्वर, ये सर्वर, ये सर्वर होता है ना। और इनको देख लेते हैं। देखो, सर्व सभी को कहा गया है भाई, और सर्वा भी सभी को कहा गया है। ये दोनों शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सर्व सभी ये पुल्लिंग में कहा गया है और सर्वा सभी ये स्त्रीलिंग में कहा गया है। जबकि सर्व शिव को कहते हैं, सर्व शिव होता है, और सर्वा कौन होती है? सर्वा पार्वती होती है। सर्वर अंधेरा होता है, यानी कि अंधकार, और जो सर्वरी होती है ये सर्वरी रात्रि को भी बोला जाता है और हल्दी को भी बोला जाता है। सर्वरी रात्रि को भी बोला जाता है और सर्वरी हल्दी को भी बोला जाता है। अब यदि इस प्रकार का सर्वर और इस प्रकार का सर्वर आए तो जो ये कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो ये नेट होता है, इस नेट के लिए ये सर्वर काम में लिया जाता है। अब यहाँ एक शब्द और आता है, जैसे ईशान, ये ईशान, और एक शब्द बन के आता है ईशानी। ईशान बन गया है और ईशानी बन गया है। तो ईशान शिव को कहा जाता है और ईशान दिशा को कहा जाता है, क्योंकि ईशान दिशा का नाम होता है। ईशान एक कोण का नाम होता है जो कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच की दिशाओं को निर्देशित करता है। और जो ईशानी होता है ये ईशानी दुर्गा को कहा जाता है। फिर एक शब्द और आता है, एक शब्द और आता है, जैसे उस शब्द का नाम दाक्षायणी था, दाक्षायणी। अब पता है आपको दाक्षायणी शब्द के कितने मायने होते हैं? अरे भाई, दाक्षायणी दुर्गा को कहते हैं और रोहिणी नक्षत्र को कहते हैं, रोहिणी नक्षत्र। याद रहे, दाक्षायणी शब्द दुर्गा को भी कहते हैं, दाक्षायणी रोहिणी नक्षत्र को भी कहा जाता है। अब एक शब्द है तुम्हारा ईश्वर, लिख दिया क्या? ईश्वर, है ना। और यहां लिख देता हूं, एक होता है ईश्वरी, कोई नहीं वहां, ईश्वर। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को कहा जाता है। ईश्वरी मैं वहां लिख चुका हूं, तो याद रहे, है ना। तब याद रहे, ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जाता है। और भार्गव और भार्गवी यहां बता देता हूं, एक शब्द होता है भार्गव और एक शब्द होता है भार्गव, भार्गवी। भार्गव किसको कहते हैं? भार्गव शिव को कहते हैं। और भार्गवी किसको कहते हैं? पार्वती को कहते हैं। और भार्गवी लक्ष्मी को कहते हैं। यहाँ ये जो तुमने देखे हैं, ये किसके मायने देखे हैं? पार्वती के मायने देखे हैं। अब यहाँ ये जितने भी मायने तुम देख रहे हो, दाक्षायणी, काली, उमा, उमा और उमा दोनों में बता ही चुका हूं, कात्यायनी, मृडानी, सर्वा, रुद्राणी, मेनकात्मजा। देखो, एक शब्द होता है मेनका और एक शब्द होता है आत्मजा, आत्मजा। आत्मजा पुत्री को कहते हैं और एक शब्द होता है आत्मज, और आत्मज
पुत्र को कहते हैं या बेटा को कहते हैं, कैसे भी मान लो। अब यहाँ आर्या पार्वती को कहा है और पार्वती को एक अंबिका के साथ में अपर्णा भी कहा है। अपर्णा है ना, अपर्णा, जो पत्ते तक का भी भक्षण नहीं किया था उसने। और ये हिमसुता, अगर मैं यहाँ हिम की बात करूं, अगर हम यहाँ हिम की बात करें तो हिम का अर्थ होता है बर्फ, और यदि हम सुता का अर्थ लें तो सुता का अर्थ होता है बेटी, और सुत का अर्थ लें तो सुत का अर्थ होता है बेटा, है ना। तो हिमसुता पार्वती को कहा है। फिर यहाँ पर हिमसुता बन जाता है, और हिमसुता किसका बन जाता है, पर्यायवाची पार्वती का, पार्वती का बन जाता है। तो इसके बाद आपने यहाँ एक शब्द और देखा था, भवानी, चामुंडा, अंबिका, दुर्गा, सर्वमंगला, और एक शब्द आया था आपका गौरी, है ना। तो आप लोग कई बार गौरी पूजन भी करते हो। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको यह क्लास अच्छे से समझ आई होगी। शुभ दिन।